जैसा जैसे हम लोग क्वेश्चन बता रहे हैं इसी में से आप लोग का क्वेश्चन जो है आने वाला है। आप लोग 100% लिख के ले लीजिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा। केवल से क्वेश्चन आप लोग को 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। 100% क्वेश्चन आप लोग को इसी में से देखने को मिलेगा। बस मान अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न इसी आधार पर रहेगा। आवाज गुणनखंड निकालने वाला रहेगा, एचसीएफ निकालने वाला रहेगा, ठीक है। कौन परिमेय है अपरिमेय वो वाला रहेगा, ठीक है। तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। ये सारे प्रश्न आप लोग का अर्धवार्षिक एग्जाम के साथ साथ आप लोग का वार्षिक एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को जरूर देख लेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत 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 ही अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है निम्न में से 140 का आवाज गुणनखंड के गुणनफल कौन है। तो 140 का आवाज गुणनखंड के गुणनफल निकालने बोल रहा है। तो देखिए 140 का आवाज गुणनखंड निकालने के लिए आप लोगों को 140 को क्या कर देना होगा, एलसीएम कर देना होगा, ठीक है। आप लोग सबसे पहले एलसीएम कर देंगे, 2 का पारा में जाएगा 7 बार में, ठीक है। इधर 70, फिर देखिए 35 हो जाएगा, फिर 5 से काट देंगे, 25 7 35, फिर 7 से कट जाएगा, यानी 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ये कौन सा ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आप लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ऑप्शन को गुना करके देखेंगे तो 140 किस ऑप्शन में आ रहा है वो वाला ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है 6 और 20 का एचसीएफ है। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले 6 का एलसीएम करेंगे तो 2 गुना 3 आएगा। और देखिए उसके बाद 20 का एलसीएम करेंगे तो 20 का एलसीएम करेंगे तो 2 गुना 5 आएगा। तो इसमें से कॉमन आप लोग को 2 मिला है तो 2 इसका एलसीएम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का बोला जा रहा है 3√2 किस प्रकार की संख्या है। हम बता दें रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर रहता है तो आप लोग का अपरिमेय होगा। केवल स्क्वायर वाला संख्या नहीं होना चाहिए। जैसे रूट के अंदर 4 हो गया, रूट के अंदर 9 हो गया, रूट के अंदर 16 हो गया, ये सब स्क्वायर वाला संख्या है तो ये सब हम लोग का परिमेय में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रूट के अंदर 2 ये किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये हम लोग का अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का दिया गया है, ठीक है। y बराबर पीएक्स का ग्राफ दिया गया है तो पीएक्स की शून्यकों की संख्या होगी। यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफ दिया गया है तो जिसमें आप लोग देखेंगे एक्स अक्ष में कितना बार कट रहा है। तो देखेंगे तो पहला यहाँ पर कट रहा है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, ठीक है। ये रेखा जो है एक्स अक्ष में टोटल 3 बार कट रहा है तो इसका आंसर जो है आप लोग का 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक हो गए। तो शून्यक निकालने के लिए आप लोग को क्या करना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर दिया है और उसके बाद -3 का शून्यक, तो शून्यक के लिए हम लोग 0 लगा देंगे, ठीक है। और देखिए -3 बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, इधर हम लोग का एक्स स्क्वायर बचेगा तो एक्स स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे तो रूट के अंदर हो जाएगा √3, ठीक है। तो प्लस और माइनस में होगा, ठीक है, प्लस और माइनस में होगा। तो इसका जो आंसर आएगा एक्स बराबर एक बार आप लोग का प्लस में √3 आएगा और एक बार आप लोग का माइनस में √3 आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है यदि बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक 2 है तो के का मान क्या होगा। तो के का मान हमें निकालना है तो हम लोग का दिया है के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ठीक है, जिसका एक शून्यक 2 दिया है, यानी एक्स बराबर हम लोग 2 मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, एक्स बराबर 2 मान लेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ आप लोग को 2 पुट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए के, तो यहाँ पर देखिए एक्स की जगह हम लोग 2 पुट कर देते हैं और इस साइड प्लस और 3, यहाँ पर भी हम लोग 2 पुट कर देंगे और प्लस में के और बराबर में 0, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर देखेंगे तो 2 का स्क्वायर हम लोग का 4 हो जाएगा, यानी इधर हम लोग का 4 के हो जाएगा और इधर प्लस करेंगे तो 3 दूनी 6 और प्लस में आप लोग का के होगा और बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 को उस साइड भेज देंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा और इस साइड देखिए 4 के और 1 के को जोड़ देंगे तो हम लोग का 5 के होगा। तो इस साइड तो हम लोग का, ठीक है, प्लस में हम लोग का 5 के होगा, ठीक है। तो इस साइड 5, तो इस साइड हम लोग का टोटल 5 के हो गया, बराबर के उस साइड हम लोग का माइनस का 6 हो गया क्योंकि इस साइड प्लस में था, ठीक है। उसके बाद देखिए के बराबर अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, उसके बाद देखिए के बराबर हम लोग करेंगे तो -6 उस साइड था और देखिए प्लस का 5 बराबर के उस साइड चल जाएगा तो, और देखिए इस साइड देखिए 5 इस साइड गुना में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो -6/5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो -6/5 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, -6/5। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग का बोला जा रहा है दो रेखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रेखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, दो रेखिक समीकरणों का आलेख क्या है, समांतर, यानी कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो उसका कितना हल होगा, उसका कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यानी केवल एक हल। तो केवल एक हल कब होता है, जब हम लोग का a1/a2 और नॉट इजिकल टू b1/b2 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग सभी को याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है रेखिक समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 का हल है। तो इसका जो आप लोग ऑप्शन से मान उठाएंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन से हम लोग ऑप्शन नंबर सी इसका किस प्रकार से आंसर होगा तो आप लोग देख सकते हैं 2x प्लस वाई बराबर में आप लोग का 5 दिया है। तो देखिए एक्स का वैल्यू जब हम लोग 2 पुट करेंगे और देखिए वाई का वैल्यू जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो हम लोग का 5 आना चाहिए। तो देखिए इस साइड हम लोग का 4 हो जाएगा और 1 बराबर 5, यानी 5 बराबर 5 आ रहा है ना, तो इसलिए इसका आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग का बोला जा रहा है, ठीक है, निम्न में से कौन जो है द्विघात समीकरण है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, ये जितना भी ऑप्शन है सभी को हल करके देखना होगा और हल करने के बाद अगर किसी का स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर में आंसर आ रहा है तो इसका
किस में आंसर आएगा, स्क्वायर में आंसर आएगा, तो हम लोग का जो है द्विघात समीकरण हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको हल करना पड़ेगा। जैसे इसको हम लोग हल करते हैं x-2 का होल स्क्वायर में दिया, तो इसका फॉर्मूला से बन जाएगा a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला से, तो हम लोग का बनेगा x स्क्वायर। उसके बाद देखिए -4x और देखिए प्लस में 4 हो जाएगा और +1, और उस साइड देखेंगे तो बराबर में हम लोग का, ठीक है, बराबर में हम लोग का क्या बचेगा 2x और -3 बचेगा। ठीक है, इन सभी को इस पार लाते हैं। ठीक है, तो इस साइड देखिए हम लोग का x स्क्वायर -4x है और प्लस में हम लोग का देखिए 4 और 1 5 हो जाएगा, और देखिए वो सारी संख्या को हम लोग इस पार लाते हैं तो -2x हो जाएगा, और देखिए -3 को इस पार लेंगे तो +3 हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए जो जो कट रहा है उन सब काट लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग का क्या बच रहा है, हम लोग का x स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, -4x है, -2x तो -6x हो जाएगा, और देखिए +5 है और +3 है, यानी प्लस का हम लोग का 8 हो जाएगा। तो देखिए स्क्वायर में आंसर आना है ना, स्क्वायर में आंसर आएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, स्क्वायर में आंसर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग का बोला जा रहा है, ठीक है, ax² + bx + c = 0, तो दो विभिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो दो विभिन्न वास्तविक मूल कब होगा, जब d का मान जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए b² - 4ac ये हम लोग का d का वैल्यू है ना, तो d का मान हम लोग का 0 से बड़ा होगा तब। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा था द्विघात समीकरण हम लोग का दिया है 2x² - 4x + 3 = 0 का विविधता निकालिए। तो इसमें देखिए x² के पहले जो है वो हम लोग का a का मान हो जाएगा, जो x के पहले है वो हम लोग का b का मान हो जाएगा, और जो बच गया वो हम लोग का c का मान हो जाएगा। ठीक है, और देखिए विविधता निकालने का सूत्र क्या होता है, d = b² - 4ac, तो b का मान हम लोग का -4 है तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। उसके बाद देखिए 4ac -4ac, ठीक है, तो -4 इंटू a का मान हम लोग का 2 है और c का मान 3, तो तीनों को गुना करेंगे तो -24 आएगा और +16 घटा देंगे तो हम लोग का -8 जो है डी का वैल्यू आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है द्विघात समीकरण हम लोग का दिया है 2x² - 5x + 3 = 0 की मूल की प्रकृति होगी। तो इसमें देखिए x² के पहले a है, और देखिए a का वैल्यू हम लोग का 2 हो जाएगा, ठीक है, और b का वैल्यू हम लोग का -5 हो जाएगा, c का वैल्यू हम लोग का 3 हो जाएगा। उसमें देखिए d का फॉर्मूला लगा देंगे, d = b² - 4ac, तो b का मान 5, ठीक है, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। उसके बाद देखिए -4ac, तो 4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान जो है 3 है, तो गुना कर देंगे तो 24 हो जाएगा। अब 25 में 24 जाएगा तो बचेगा 1, तो देखिए 0 से बड़ा हो गया d का वैल्यू, ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है यदि 2x² + kx + 3 = 0 का मूल समान हो तो k का मान क्या होगा। ठीक है, मूल समान हो तो k का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, a का मान हम लोग का 2 हो जाएगा, b का मान k होगा, ठीक है, क्योंकि x के पहले है। उसके बाद देखिए c का वैल्यू हम लोग का 3 होगा। उसके बाद देखिए डी का फॉर्मूला लगेंगे, डी बराबर b² - 4ac, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, b की जगह हम लोग का k का मान आ जाएगा, तो k² - 4 इंटू a की जगह 2 हो जाएगा, और देखिए c की जगह 3, k² - 24 हो जाएगा। उसके बाद देखिए k² - 24 बराबर 0 दे देंगे। उसके बाद देखिए तो 24 उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट के अंदर हो जाएगा। तो देखिए 24 को अगर तोड़ देंगे तो हम लोग का देखिए 2 × 2 × 2 × 3 आएगा। तो देखिए यहाँ पर एक जोड़ा मिल गया तो उसको हम लोग बाहर निकालिए 2, ठीक है, और अंदर में क्या बच गया 2 और 3, तो दोनों को गुना कर देंगे तो √6, यानी 2√6 ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में होगा, ये चीज आप लोग ध्यान देंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होगा। चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है समांतर श्रेणी एपी हम लोग का दिया गया 3, 1, -1, -3 का सर्व अंतर होगा। तो सर्व अंतर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, डी बराबर क्या होता है a2 - a1, तो a2 यानी a2 का मान हम लोग का 1 हो जाएगा और a1 का मान हम लोग का 3 है। ठीक है, तो बीच में माइनस का सीन लगेगा। ठीक है, तो a2 का वैल्यू हम लोग का 1 है और a1 का वैल्यू हम लोग का 3 है। तो देखिए -3 में 1 जाएगा तो -2, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी -2। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है एपी 10, 7, 4 का क्या 30वां पद निकालने बोल रहा है। तो 30वां पद यानी n 30 हो जाएगा, और देखिए a का वैल्यू 10 क्योंकि पहला में है, ठीक है, और d का वैल्यू तो निकाल लेंगे a2 - a1, ठीक है, 10 में से 7 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा d का मान। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला आता है an बराबर a + n - 1 × d, उसमें से केवल मान बैठाना, ठीक है, तो a की जगह 10 और n की जगह 30, ठीक है, और माइनस का 1 हो जाएगा, और देखिए d की जगह -3, तो देखिए 10 प्लस और देखिए 30 में एक जगह तो 29, और देखिए इधर माइनस का 3, तो देखिए 29 × 3 कर देंगे तो हम लोग का -87 आ जाएगा, और इधर प्लस में 10, तो घटा देंगे तो हम लोग का वैल्यू जो आ जाएगा an बराबर -77, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन, ठीक है, जैसा जैसे हम लोग क्वेश्चन बता रहे हैं इसी में से आप लोग का क्वेश्चन जो है आने वाला है, आप लोग 100% लिख के ले लीजिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, केवल आप लोग का मान जो है अलग अलग रह सकता है। ठीक है, ठीक है, मैथ में क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है। ठीक है, मैथ में सारा क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है, बस आप लोग का मान अलग अलग रहेगा, यहाँ 30 की जगह अलग मान दे देगा, यहाँ पर देखिए 10 की जगह अलग मान देगा, ठीक है, यहाँ पर सभी वर्ग की जगह यहाँ पर आप लोग का, ठीक है, समबाहु त्रिभुज दे देगा, अलग अलग मान दे सकता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है सभी वर्ग क्या होते हैं। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, समरूप होते हैं, या ए और बी दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी वर्ग जो है हम लोग का क्या होगा, समरूप होते हैं, सभी वर्ग हम लोग का समरूप होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग का बोला जा रहा है आकृति में
डी समांतर बी सी है, तो इसी का मान ज्ञात करें, ठीक है। ई और सी का मान हम लोग का ज्ञात करने बोल रहा है, तो इसका आप लोग को थेल्स परिमेय से आप लोग निकालेंगे, ठीक है। तो थेल्स परिमेय आप लोग का क्या होता है, आप लोग का थेल्स परिमेय से बन जाएगा, तो आप लोग थेल्स परिमेय से ला सकते हैं, ठीक है। तो ए बाई ई सी बराबर ए डी बाई बी डी, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो देखिए ए और ई का वैल्यू हम लोग का कितना दिया, 1 दिया, तो 1 हो जाएगा। और इसी का वैल्यू नहीं दिया, तो इसी तो हमें निकालना है, तो इसी निकालेंगे। और ए डी का वैल्यू देखेंगे, तो ए और डी तक का वैल्यू हम लोग का कितना दिया है, 1.5, तो 1.5 हो जाएगा। और देखिए बी और डी का वैल्यू हम लोग का 3 दिया है, तो 3 हो जाएगा। अब 3 को 1 से गुना कर देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इस साइड हम लोग का 1.5 इसी होगा, और इस साइड हम लोग का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसी निकालना है, तो इसी बराबर करेंगे, तो 3 बटा में हम लोग का 1.5 इस साइड गुना है, उस साइड भाग में चल जाएगा, तो 1.5 से भाग देंगे तो 2 बार में चल जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 का ही आधा होता है 1.5, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 2 इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्न त्रिभुज के समरूपता कसौटी क्या होगा। यहाँ पर त्रिभुज दिया गया, इसका समरूपता कसौटी क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग दिखा रहे हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग का क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखिए एक कोण मिल रहा है 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ 80 डिग्री, यहाँ भी 80 डिग्री, यहाँ 40 डिग्री, यहाँ भी 40 डिग्री, यानी तीनों हम लोग का कौन से मिल रहे हैं ना, तो तीनों कौन से मिल रहा है, तो एंगल 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 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है बिंदु ए बराबर 2,3 तथा बी बराबर 4,1 के बीच की दूरी है, तो दूरी सूत्र से आप लोग बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 जो है हम लोग का x1 है और 3 हम लोग का y1 है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 4,1 है ना, तो 4 हम लोग का x2 है, 1 हम लोग का y2 है, तो दूरी सूत्र से बन जाएगा, ठीक है। रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 की जगह 4 है और x1 की जगह 2 है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, और उसका स्क्वायर प्लस देखिए y2 की जगह 1 है तो 1, उसके बाद देखिए y1 की जगह 3, तो 3 उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर देखेंगे तो इधर +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर देखिए -2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो +2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, इधर -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 ही होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो √8 होगा। तो √8 को आप तोड़ेंगे तो 2 √2 हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे 2 √2 किस प्रकार से आया, तो देखिए √8 को अगर आप लोग तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी 3 को 2 आएगा, तो 2 को 2 मिलने से इसको हम लोग बाहर करेंगे, 1 2 अंदर में बचेगा 2 √2, तो ऑप्शन नंबर पहला ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है बिंदु 1,2 और 3,4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना, तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो 1,2 है उसको आप लोग x1 और y1 मानेंगे। उसके बाद देखिए 3,4 है उसको देखिए x2 और y2 मानेंगे, तो x1 और x2/2 करेंगे, इस साइड देखिए y1/y2/2, यानी x1 और x2 को दोनों को जोड़ के आधा कर देना, इस साइड देखिए y1 और y2 को जोड़ के आधा कर देना है, ठीक है। तो x1 का 1 मान है और देखिए x2 का मान 3 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा और बट्टा में 2 है, तो काट देंगे तो हम लोग का इधर 2 वैल्यू आ जाएगा, इस साइड देंगे y1/y2, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा आगे पीछे लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप लोग देखिए 2 और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो आप लोग का 6 आएगा, ठीक है, और 6/2 आएगा, काट देंगे तो 3 आ जाएगा। इसका आंसर जो है आप लोग का 2,3 आएगा, तो 2,3 ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग का क्या दिया गया, tan थीटा, ठीक है। तो tan ए का मान दिया गया, tan ए बराबर आप लोग का 4/3 है और sin ए का मान निकाले बोले, तो tan बराबर tan थीटा का मान क्या होता है, p/b होता है, यानी ऊपर वाला p का मान हो गया, नीचे वाला b, यानी h निकालना है, तो h निकाल आप लोग सकते हैं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, तो h आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो h निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, h बराबर क्या होगा, p² + b² रूट अंडर में, ठीक है। तो कर देंगे देखिए p का स्क्वायर 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस इधर देखेंगे 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का देखिए 25 में आएगा, ठीक है। रूट के अंदर 25 आएगा, तो रूट 25 का मान आप लोग का जो है 5 होता है, रूट 25 का मान आप लोग का 5 होता है, तो यानी h का वैल्यू जो है, h का वैल्यू हम लोग का 5 आ गया। अब यहाँ पर साइन ए का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, p/h होता है, ठीक है। तो p/h होता है, तो p का वैल्यू हम लोग का देखिए 4 है, 4 हो जाएगा, और h का वैल्यू निकाले 5, तो 5 हो जाएगा, 4/5 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4/5 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे जितना भी प्रश्न आज की वीडियो में हम लोग करवाए हैं, ये सारे प्रश्न आप लोग अगर करके चले जाते हैं, आपका बहुत ही अच्छा नंबर आ जाएगा हाफ ईयरली एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग का क्या बोला जा रहा है, यदि 2 sin a बराबर √3 तो a का मान क्या होगा। तो देखिए 2 sin a बराबर आप लोग का कितना दिया है, √3, ठीक है। कुछ नहीं करना है, sin a को इस पार ही रहने देंगे, ठीक है। sin a √2, ठीक है। यहाँ पर जो 2 है गुना में है, तो बराबर के उस साइड चल जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा। तो देखिए √3/2 किसका मान होता है, sin 60 का, तो sin 60। अब देखिए साइन कट जाएगा, तो ठीक है, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 60 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने आप लोग का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए क्लास 10 के लिए, ठीक है। इसी में से क्वेश्चन आप लोग को 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। 100% क्वेश्चन आप लोग को इसी में से देखने को मिलेगा, बस मान अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न इसी आधार पर रहेगा, आवाज गुणनखंड निकालने वाला रहेगा, एचसीएफ निकालने वाला रहेगा, ठीक है। कौन परिमेय है अपरिमेय वो वाला रहेगा, ठीक है। केवल यहाँ पर मान आप लोग का चेंज कर सकता है, ठीक है। यही चीज आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, और इसी प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।